हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, सच्ची भावनाएं क्या हैं उनकी, आपके लिए जानेंगे। आप इनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रिजनेट हो सकती है। तो करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, देन थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है, एंड अगर फैमिली आपको जानती है तो फैमिली की तरफ से आपके लिए क्या रिस्पॉन्स है, ये सब जानेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ। Women holding a heart, patience, the temple path, okay. Strategy है bottom of the deck. The world, six of cups, ten of swords, the lovers bottom of the deck, आपके और आपके पार्टनर के बीच में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड रही है ना चीज़ें, वो रही हैं कि इस पर्सन ने आपसे दूरियां इसलिए बढ़ाई क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे थे, बहुत इस पर्सन की फ्रीडम को आप जो है ना, जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज़ में आपका इंटरफेयर होना स्टार्ट हो गया था। जो चीज़ शायद इसको बर्दाश्त नहीं हुई, जो चीज़ शायद इसको अच्छी लगी नहीं, जिसकी वजह से इन्हें लगा कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग हो रहे हो इस इंसान के ऊपर। ठीक है, बट राइट नाउ में ये पर्सन अब फिर से उस चीज़ को चाह रहा है, फिर से उस प्रोटेक्शन को चाह रहा है, फिर से उस प्यार को चाह रहा है कि वैसा ही प्यार आप इसको दो, वैसे ही आप इसको प्रोटेक्ट करो, वैसे ही आप इसकी केयर करो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिनेरियो आया, जिसकी वजह से पर्सन जो है अभी राइट नाउ में बहुत परेशान है और इन्हें लग रहा है कि इनसे गलती हुई है। और ये पर्सन जो है अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल, जो कि कहता है अब ये करे तो क्या करे, इंसान कहाँ जाए। एक इंसान को ये चूज़ कर चुके हैं, लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अब ये कहाँ जाए। दूसरा कि नहीं, अगर उस इंसान के साथ चलो मान लो कमिटमेंट नहीं हुई, शादी नहीं हुई, बट कहीं ना कहीं किसी के साथ मूव ऑन तो हुए थे ना आपको छोड़ के, तो अब आपको फेस कैसे करें, सामने कैसे आए हैं आपके। बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इतना ज़्यादा, मतलब ये बता सकती हूँ अगर ये मेल भी है ना तो आजकल के दिनों में ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है रोते भी हैं। ठीक है, कि इनसे मिस्टेक हुई है। यस, द हर्मिट, ये पर्सन, मैंने जो पहले भी बताया कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने इन पर डालनी शुरू करी या डिपेंडिंग होना शुरू किया, ये पर्सन चले गए आपकी लाइफ से, बट अभी ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं। चले तो गए लाइफ से, आप भी चले गए अपनी इनकी लाइफ से या ये आपकी लाइफ से गए, बट कहीं ना कहीं अभी अकेले पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको बहुत लोनलीनेस फील होने लगा है। अब इन्हें ऐसा लगने लगा है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो अकेलापन है, ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस पर्सन को फिर से आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, फिर से चीज़ें फिक्स करनी है। और ये 4 कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली इस समय आपके साथ यूनियन करने के लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं, ऑब्सेस्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी देख रही हूँ, कंप्लीशन की एनर्जी, कि ख़त्म हो गई वो चीज़। अब जो अभी तक जो प्रॉब्लम थी, जो भी सेपरेशन चला है या जो भी प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो ख़त्म हो रही है क्योंकि वर्ल्ड कंप्लीशन की बात बताता है। एंड नाउ दे आर रेडी टू कम। ये एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पर ये लाइफ की नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये इस बारे में सोच रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे ठीक करें अब आपके साथ। ठीक है, इस पर्सन को आपके साथ मिलवाया ही इसलिए गया है क्योंकि इस पर्सन के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं थे, बिल्कुल भी इस पर्सन के अंदर ना, कहते हैं ना, सहनशीलता नहीं थी। ठीक है, ये
किसी चीज़ को सहन नहीं कर सकते, किसी की बात को नहीं सहन कर सकते, छोटी छोटी बातों को इनको इतना ज़्यादा मतलब ट्रिगर करती थी, छोटी छोटी बातें, हर एक बात में सिर्फ इनको मैं नज़र आता था, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, बस ये बात, मेरी ही बात को सुना जाए, मेरे ही क्यों अपोजिशन में लोग आ जाते हैं, वो चीज़ें इनको यूनिवर्स ने सिखाई हैं। और अभी अभी थोड़ा पेशेंस रखना आ गया, थोड़ा सब्र इस इंसान के अंदर आ गया है, ठीक है। वो जो एक क्वालिटी थी ना कि सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, वो क्वालिटी ख़त्म हो रही है, ठीक है। एंड इस पर्सन के अंदर आप ये भी कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर कि आपने इस रिश्ते में कितने एफर्ट्स किए हैं, वो भी इस इंसान को अब थोड़ा दिखने लगा है कि आपकी तरफ से बहुत मेहनत रही है, जबकि इस इंसान ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपनी तरफ से, बट आपने बहुत सहनशीलता के साथ चीज़ों को ठीक किया था और बहुत सहनशील आप इस रिश्ते में रहे भी हो, ठीक है। इस इंसान ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है, यहाँ पर। और अभी ये पर्सन को ऐसा नज़र आ रहा है कि डिवाइन जो है आपको और इनको साथ में ले आए। विंटर्स बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हो सकता है विंटर में कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है विंटर सीजन। पहले इस इंसान को ना फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा था, लव या फीलिंग्स वाला इतना नहीं था, जो कि मैंने कहा कि अब बहुत फेमिनिन एनर्जीज में मैंने बोला ना, वो वाली एनर्जी है कि पहले इस इंसान को वो फिजिकल अट्रैक्शन था आपके साथ, वो एक मतलब क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ानी है। कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड थे बट आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, इन्होंने आपको बताया नहीं होगा कि ये मैरिड है, या ये मैरिड होते हुए भी आपके साथ रिलेशनशिप निभाना चाह रहे थे, और रिलेशनशिप ऐसा जिसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ना उठाएं बट कहीं ना कहीं आपके साथ फिजिकल हो जाए, ठीक है। बट अभी इनको वो प्यार फील होने लगा है आपके लिए, अभी इनको आपके लिए इमोशंस फील होने लगे हैं। अभी आपकी दूरियां जो आप लोगों के बीच में आई हैं ना, वहाँ पर ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपकी यादों से, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए हो, आप अपनी लाइफ में काम हो, शांत हो, अपनी लाइफ में अपना काम कर रहे हो, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये पर्सन को जो है ना आपके बिना रहा नहीं जा रहा, आप रह पा रहे हो, ये नहीं रह पा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, इस पर्सन को बहुत सारे लोगों की यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। इस पर्सन को आपके अंदर अपना सोलमेट नज़र आने लगा है, जबकि पहले इस इंसान को सिर्फ माया, पैसा और अट्रैक्शन और एडिक्शन ये सब कुछ खींचती थी, बट अब इस पर्सन को प्यार, ठीक है, कंपैशन, कहीं ना कहीं फीलिंग्स, ये चीज़ें इस पर्सन के अंदर अब जागरूक हो रही हैं, जो कि मैंने पहले ही बोला कि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर कुछ काम कर रही है। एंड डेफिनेटली इनकी फेमिनाइन एनर्जीज बहुत हावी हैं इस टाइम इनके ऊपर। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपके पार्टनर की मैरिज हुई है किसी एक ऐसे इंसान से जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, और ये मजबूरन इन्हें जो है रिश्ता निभाना पड़ा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल देखा था मैंने यहाँ पर जब डेविल आया था। तो इनकी फैमिली आपके साथ रिश्ते के लिए नहीं मानी और इनकी फैमिली ने इनको फोर्सफुली कहीं और अगर मैरिज करवाई है, तो डेफिनेटली ये आज भी आपको याद करते हैं। हो सकता है ये मैसेज किसी के लिए आया हो, क्योंकि ये चैनल मैसेज है, ठीक है, जिसके लिए भी आया हो वही सुन लेना। मैंने आपको कहा था ना, डिवाइन ने जो है आप मतलब इनको जो ट्रिगर पॉइंट्स है ना इनके, वो इनके थोड़े संभाल लिए हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को, मैं को समझना, मैं ही सब कुछ ठीक हूँ, उस चीज़ को समझने में परमात्मा ने इनको थोड़ा सा समझा दिया कि हमेशा ही मैं ठीक हूँ नहीं हो सकता। तो यार टेम्पल पाथ क्या कह रहा है कि ये थोड़े से अब ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, और ये चीज़ें आपकी तरफ से इन्हें हिट हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव माइंड में रह रहे हो, जो पॉजिटिविटी इन तक पहुंच रही है। आप कोई रिचुअल्स कर रहे हो, जो रिचुअल्स इनके दिमाग तक, इनके दिल तक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से इनको वो जो भी इनके, देखो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब होती है, कई बार नेगेटिविटी की वजह से भी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, हम लोग ऐसे चेंज हो जाते हैं। देखो किसी ने बहुत दुख सह रखा हो ना, तो वो किसी को विश्वास नहीं कर पाता जल्दी से, तो इनके साथ भी हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो पास्ट में, तो इनको जल्दी से विश्वास ना होना या गुस्सा जल्दी आ जाना, वो चीज़ें थी इनके अंदर। बट अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी सी अवेकनिंग आप कह सकते हो, या एक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, इस पर्सन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब लालच पैसे से, या मैं मेटेरियलिस्टिक गेन कर लूँ, या मैं सिर्फ
अपने बारे में सोचूं, उस चीज़ से थोड़े बाहर आकर थोड़ा नर्चर होते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी इनको जो है कद्र नज़र आ रही है, लोगों की पैसे की कद्र नज़र आ रही है, इंसानों की कद्र नज़र आ रही है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरा, इनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता इनकी माँ से हो सकता है, बहुत 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 प्यार हो सकता है मदर के साथ, जिसकी वजह से भी इनको मजबूरन जो है, जो मैंने बताया कि इनकी कहीं और मैरिज हुई, तो वो सब कुछ हुआ इनकी लाइफ में, बट आज भी स्टक है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद इन्हें पता लगा है, वो कहते हैं ना एनलाइटनमेंट की एनर्जी, कि इन्हें पता लगा है कि आप इनके लिए कितने बेस्ट थे या कितने बेस्ट हैं। ओके, मैंने क्या कहा था, घमंड, ईगो और वो गुस्सा, वो सिर्फ मैं खत्म हो रहा है, बोला था ना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग आप तक आने के लिए रोकते थे ना, उनके साथ इनका नाता कट हो चुका है भाई, इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है सब कुछ, उनके साथ कट ऑफ कर दिया है अपना रिश्ता। जो लोग इन्हें आप तक आने के लिए रोकते थे, अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ये फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, ये अब उनकी तरफ इतना नहीं देखकर सोच रहे इन्हें क्या करना है, क्योंकि इन्हें अपने हालात दिख रहे हैं कि इनको बहुत मुश्किल हो रही है आपके बिना रहना, जो कि मैंने यहाँ पर भी बताया। तो इन्हें अभी ना ये एक चैलेंजिंग पीरियड लग रहा है कि मेरे लिए ये ऐसे रहना बहुत मुश्किल है, तो मुझे किसी को भी कट ऑफ करना पड़े, चाहे थर्ड पार्टी हो, पैसा हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, मुझे अभी लाइफ में आगे बढ़ना है। तकलीफ मुझे हो रही है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, मैं तकलीफ में हूँ, और मेरी तकलीफ को कोई शायद समझ नहीं रहा है, तो मुझे अभी दूसरों को नहीं समझना है, मुझे खुद को समझना है, ठीक है। अवेयरनेस आ रही है इस इंसान के अंदर। कुछ लोगों के लिए इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इनके पीठ पीछे इन्हीं के अपने इन्हें जो है इन पे वार कर रहे थे, जिसकी वजह से इनका और आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, और ये चीज़ इन्हें थोड़ी बर्दाश्त से बाहर हो रही है, जिसकी वजह से मैंने कहा भी है कि फेमिनाइन एनर्जीज बहुत हावी हैं, रोते भी होंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पर द लवर्स के कार्ड को भी क्लैरिफाई कर देते हैं, ठीक है। द लवर की एनर्जी जो होती है ना, डिसीजन की एनर्जी होती है, डिसीजन की एनर्जी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में आई है। न्यू बिगनिंग के बारे में सोचा जा रहा है भाई, ठीक है, बट किसी क्लैरिटी के साथ। लेट्स चेक। ओके, सो क्लैरिटी ये भी हो सकती है कि ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, क्लैरिटी ये भी हो सकती है कि इनकी लाइफ में अगर ये मैरिड है तो ये उस रिश्ते को नहीं छोड़ सकते हैं, हाँ, बट ये ज़रूर है कि आपका रिश्ता निभा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल सोसाइटी फैमिली को बताता है, रेपुटेशन को बताता है, तो ये वो रेपुटेशन तो नहीं ख़राब करेंगे खैर, बट ये है कि ये चाहेंगे कि आप इनसे कभी दूर ना हो और ये आपसे कभी दूर ना हो। अगर इस तरीके से रिश्ता निभा सकते हो तो डेफिनेटली वेलकम है, ठीक है। ये एनर्जीज नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपको ये क्लैरिटी देना चाहते हैं कि ये मैरिड है और इनका डिस्प्यूट चल रहा है, जब तक वहाँ से कोई चीज़ें सेट नहीं होंगी तब तक ये आपसे आगे रिश्ता निभा नहीं सकते हैं, मतलब कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। बाकी आपको इतना टाइम वेट करना पड़ सकता है। मुझे यहाँ पर जो 9 to 10 मंथ्स मुझे नज़र आ रहा है कि आपको वेट करने के लिए कह सकते हैं। बाकी आप मुझे बताना ये किसके पार्टनर की एनर्जी आई है। ये प्रे करते हैं भगवान से कि आप इन्हें मांगे ईश्वर से। आई क्राई और यू, आ गई बात, मैंने बोला ना रोते भी होंगे। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, मैंने पहले भी बताया था, शायद फिजिकल अट्रैक्शन थी, पैसा था, या कुछ ना कुछ, मतलब इनको फायदा था आपसे, बट अब प्यार हो गया। आ गई बात, देख लो। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर लगते हो इस इंसान को। आई फॉरगिव यू, कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए आपको माफ़ भी किया है। आई हियर यू, आपकी कोई ना कोई टेलीपैथिकली, मैंने बोला था ना, आप कुछ अगर इनकी तरफ भेज रहे हो तो वो इन तक पहुंच रहा है, वो रिचुअल, वो अफर्मेशन, वो जो भी चीज़ आप इनके लिए कर रहे हो वो इन तक पहुंच रही है और इनको हीलिंग भी मिल रही है, ठीक है। नाइस एनर्जी, अच्छी एनर्जी आई है। क्या इंटेंशंस है यूनिवर्स, इस इंसान की क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। द हर्मिट, समझदारी से काम लेना, एंड एम्प्रेस। ये इंटेंशन इनकी यही है कि
बहुत ज़्यादा वो डिपेंडिंग वाली एनर्जी अभी भी नहीं चाहते कि आप बहुत डिपेंडिंग हो जाओ, हाँ वो बहुत डिपेंडिंग नहीं चाहते आपको, वो ये चाहते हैं कि जो स्थितियां हैं वो ख़त्म हो जाए और फिर से आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। बट वो डिपेंडिंग वाली जो एनर्जी है ना कि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान पे मतलब वो को डिपेंडेंसी जो शो करते हो ना वो नहीं चाहते, वो थोड़ा स्पेस के साथ चाहते हैं, रिश्ता स्पेस भी बना रहे आप दोनों के बीच में, ठीक है। 9 की एनर्जी है, डेफिनेटली ये एनर्जी बताती है कि ये अभी मतलब कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं जहाँ ऑलरेडी ये परेशान है, तो वो बहुत अटैचमेंट नहीं चाह रहे आपसे कि आप बहुत अटैचमेंट में आ जाओ, बहुत टाइम मांगो, बहुत डिमांड करो, वो चीज़ नहीं चाहते हैं। क्लियर कट बता रही हूँ, वो ये चाहते हैं कि ठीक है रिश्ता निभाओ और बहुत वाइजली निभाओ, इमेच्योरनेस के साथ नहीं। दूसरा, बस अब ये जो भी चल रहा है पीरियड इसको ख़त्म करके और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? जस्टिस, स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल। क्या कहा था मैंने आपको? 9 ऑफ सॉर्ड्स। क्या कहा था मैंने आपको? मैंने आपको ये कहा था इस पर्सन को दिमाग में समझ में आ रहा है कि कौन इनके लिए परफेक्ट है, बोला था। मैंने आपको ये भी कहा था इस पर्सन को यूनिवर्स थोड़ा सा वो जो वुंडेड एनर्जीज इसकी पास्ट की रही हैं, जहाँ ये बहुत दुखी रहा है, जहाँ इसको लोगों पे ट्रस्ट नहीं था, वो चीज़ों से इसको यूनिवर्स थोड़ा हील कर रही है, बोला था। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि इसकी लाइफ में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई ना कोई इसकी लाइफ में हो सकता है, कोई डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा है, जहाँ पर ये अभी आपके साथ ये क्लियर आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है। जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक वो आपको कोई वादा नहीं कर सकते। तीनों कार्ड्स में यही बात आई है। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आपको टैरो की थोड़ी बहुत मेरे साथ रहते हुए पता लग गया होगा टैरो का। ये विश फुलफिलमेंट हो आप इस इंसान की, और ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी के साथ चलना चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से ही आपको नहीं समर्पित हो सकते हैं, उनकी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक है तो ये ट्रस्ट करना कि आएंगे ज़रूर, बट यहाँ पर आपको थोड़ा इनको टाइम देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 2 मेजर रुकाना आए हैं और एक 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है जो ये बता रहा है कहीं ना कहीं 6 हफ्ते लग सकते हैं अभी, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द गार्डन, द गेट। देखो मजबूर है ये, गेट नहीं खोल रहे हैं, मजबूर है, फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सोल्यूशन है इनके पास, 1 मिनट में चाबी निकालें और ताला खोलें और निकल जाएं, बट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें मजबूरी के कारण, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये देखो हाथ में कुछ सामान पकड़ा हुआ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बेबी हो सकता है या पेरेंट्स हो सकते हैं जो अभी इस चीज़ के लिए नहीं मान रहे हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इन्हें अभी दूर नहीं हो पा रही इस चीज़ से, ठीक है। द लवर्स एंड द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कहता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ठीक है, और जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिश्ते में होनी चाहिए वो निभाई जा रही है। अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड या बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट्स नहीं है। जेमिनाई का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि द लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि जो मैंने यहाँ बताया आपको कि कोई ना कोई डिसीजन चल रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। देखिए क्या डिसीजन है, मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे सच में, क्योंकि ये फादर फिगर को बताता है तो हो सकता है बच्चे हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, जिसकी वजह से अभी पर्सन नहीं निकल पा रहे, या फादर फिगर की वजह से इस रिश्ते में ही अभी बंधे हुए हैं। फादर फिगर शायद हो सकता है नहीं मान रहे हैं, उनके डिसीजन का वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। डेथ, मैं बोल रही हूँ ना किस डिसीजन का वेट है, डेथ, एंडिंग का वेट है और फिर से फ्रीडम में आने का वेट है इनको, डेफिनेटली ये बात है, आप देख लेना। बाकी जिसके लिए आई, जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी सबके लिए आ जाती है रीडिंग, तो जिसके लिए भी आती है उन्हें समझ में आ जाएगा किसके लिए रीडिंग आ रही है। लेट्स चेक फैमिली क्या चाह रही है इस रिश्ते में। फैमिली भी देखो डिफेंसिव मोड पे है अभी, तो फैमिली अपने आप को डिफेंस करना चाह रही है, ठीक है। थोड़ा बातों को लेकर डिसअपॉइंटेड भी है आपसे, हाँ थोड़ी ईगो, उनको लगता है थोड़ी ईगो आपके अंदर आ गई है, ठीक है। आप ब्रेक ले रहे हो, वो ब्रेक नहीं ले रहे। आप अटेंशन मांग रहे हो, वो अटेंशन नहीं मांग रहे। आप प्राइड में आए हो, वो नहीं आए हुए, ठीक है। ये एनर्जी उनको लग रही है। आउटकम में आ रहा है मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखो कॉइन क्या कहता है, स्टेबिलिटी, डेफिनेटली मेस्कुलाइन एनर्जीज है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिक्स ही करना चाह रहे हैं। देखो फिक्स करने की बात कर रही हूँ, और मैंने कहा था ना आपके पार्टनर रेडी भी हैं इस चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। देखा आ गई ना वो बात कि इस रिश्ते पे काम करने के लिए वो रेडी हैं, ओके। अभी यहाँ पर गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। राशियां यहाँ पर जो आई हैं दैट इज टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। गाइडेंस है द आउटसाइड। गाइडेंस ये है कि किसी चीज़ का अगर लैक फील हो रहा है, जैसे मान लो किसी पर्सन का ही लैक फील हो रहा है, तो
अपने आप को थोड़ा बिजी रखना स्टार्ट करो, डिस्ट्रैक्ट रखना स्टार्ट करो। दूसरा, लैक ऑफ डिसीजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, ये भी है आपके अंदर, आपको पता नहीं चल रहा आपको क्या चाहिए, उल्टा आप दिमाग में ना थोड़ा इनडिसाइसिव हो भी आप, है ना, ऐसा है ना, मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पर ये भी आ रहा है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हाँ है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए, या सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों का। तो किसी का सपोर्ट मत मांगो, किसी से क्लैरिटी मत मांगो, अपने अंदर झांको, अपनी अंतरात्मा से बात करो, अपने ईश्वर से बात करो, अपने ईश्वर के सामने बैठकर उनसे पूछो कि क्या करना चाहिए। वो डेफिनेटली कैसे ना कैसे करके आपको गाइड जरूर करेंगे, ठीक है। यदि रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।